नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रखी है। डेयरी टेक्नोलॉजी में अपने 20-22 लेक्चर हो चुके हैं और डेयरी टेक्नोलॉजी अपने एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे थे? घी कर रहे थे। कल हमने मक्खन किया था और घी का थोड़ा सा पार्ट किया था, वो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि रिपीटेशन जितनी ज्यादा रिपीट करोगे उतनी चीज ज्यादा याद होगी। मैं रिपीट जरूर रोज क्यों कराता हूं? ताकि पहले वाली शक्तियां जो आप भूल गए हो वो याद आ जाए, जो ब्रह्मास्त्र आप भूल गए हो कल करवाए थे वो आपको याद आ जाए। क्योंकि आप बात सुनिए, कर्ण उस टाइम जो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ रहा था वो अपनी शक्तियां सभी भूल गया था, तो उसको अर्जुन ने मार दिया था। तो अपने को शक्तियां भूलनी नहीं है, पशु पिक्चर तक लगना है, जब तक याद रखनी है, जब तक आप सफल ना हो। अपने को महाभारत जीतनी है। ये एक प्रकार की महाभारत है, क्योंकि 15-20 लाख फार्म भरे जाएंगे, 15-20 लाख फार्म भरे जाएंगे और आपको सीट लेनी है एक। भर्ती कितनी है? 6000। कितनी है? 6000। उसमें से नॉन टीएसपी लड़कियों की अलग, ओबीसी की अलग, एसटी की अलग, एससी की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग, और जनरल वाले वो तो बेचारे ब्राह्मण है, वो तो सबसे ऊपर है। तो जनरल वाले भी ध्यान से क्लासें लगाओ, क्योंकि 6000 में आना है आपको, 15 लाख से 6000 में, देख लो। तो इसीलिए अपने को शक्तियां भूलनी नहीं है। एन लंबे टाइम तक अपने को मंत्र याद करने हैं जो रवि सर रटाते हैं। तो आप अपने क्लास की तरफ ध्यान दीजिए। और जो बच्चे पहले एक काम करो, जो आज तक वीडियो शेयर नहीं की है तो वो जाके अपने सबको शेयर कर दो, अपने सगे प्रसंगी रिश्तेदारों को सबको शेयर कर दो। भी हमारे रवि सर भी पाठ करवा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो क्लास में कल हमने क्या किया था? मक्खन के बारे में। मक्खन क्या होता है? मक्खन दूध का वह उत्पाद होता है जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? 80 से 98%। कितनी होती है? 80 से 98%। मक्खन में एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 20% से कम। कितनी होती है? 20% से कम। और पानी की मात्रा कितनी होती है? 16% से कम। 16% से कम। तो लाडलो कितना याद करना है? मक्खन में इतना ही याद करना है। तो लाडलो कितना याद करना है? मक्खन में इतना ही याद करना है। अब उसके बाद में क्या स्टार्ट किया था हमने? घी किया था। घी क्या किसे कहते हैं? घी कहते हैं वसा, दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? 99%। 99%। कितनी होती है? 99%। और दूध को किस टेम्परेचर, किस अवस्था में होता है? तो वो कमरे के टेम्परेचर पर 20 से किस अवस्था में होता है? कमरे के टेम्परेचर जैसे 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पर तरल या अर्ध तरल अवस्था में होता है। आपके क्वेश्चन यही आएगा, घी किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में, तरल या अर्ध तरल अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो तरल या तरल व अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। फिर घी किससे बनाता है? घी अनेक प्रकार के विषय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड से बना होता है। किससे बना होता है? ट्राइग्लिसराइड से बना होता है। फिर बात की थी भारत में कुल दूध का 28 से 30% दूध है, उसका घी बनाया जाता है। कुल दूध में से 28 से 30% दूध का क्या बनाया जाता है? घी बनाया जाता है, जो आपके लिए उपलब्ध होता है। ठीक है। फिर हमने बात की थी इसमें घी में पाए जाने वाले क्या फास्फोलिपिड्स है, वो अपने माइंड की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो घी खाया करो, घी खाया करो। वो कहते हैं, वैसे तो बात वो शानों ने कही है, वो बढ़िया कही है, अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है। तो घी खाने से भी अक्ल नहीं आएगी, पढ़ने से भी आएगी। तो घी में कौन से लिपिड पाए जाते हैं? फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, जो शक्ति प्रदान करते हैं, आपने सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है। फिर हमने बात की थी घी में, हाँ इतने कर लिए थे घी में, अपने पूरे ये 5-7 लाइनें लिखी थी। अब आप अपने यहाँ जो घी के बारे में क्या है आगे, तो आप हैंड टू हैंड नोट्स तैयार कर तो करें। जो बच्चे कर रहे हैं तो वो नोट करते जाएं, और जो नहीं कर रहे हैं वो नोट्स तैयार करें, क्योंकि नोट्स का ही सब खेल है। नोट्स का ही सब खेल है। ऐसे नहीं हम गाइडों में करेंगे, वो करेंगे, गाइडें बहुत है, लाके अलमारी में ऐसे रचा देना, ये पशु पिक्चर की है, नीचे राजस्थान जी के है, वो एक वो बोलते हैं जैसे लाइन बन जाएगी, याद भी करनी है। तो आपको जो मिल रहा है
मटेरियल वो ओनली हैंड टू हैंड 12th व 11th जो एग्रीकल्चर की बुक है उसमें से ही मिल रहा है, आपके कोई भी आंकड़े गलत नहीं होने वाले। तो नोट करो आप घी में खटास किसके कारण होती है? खटास किसके कारण होती है? O2 की अनुपस्थिति के कारण। O2 की अनुपस्थिति में संग्रहित करने पर, O2 की उपस्थिति में संग्रहित करने पर, सॉरी O2 की उपस्थिति में संग्रहित करने पर, संग्रहित करने मतलब डिब्बों में या कंटेनर में भरने पर। जो अपने घरों में घी होता है, अब आपको कोई सब्जी दुकान पर घी लेवा में वो तो खराब होनी है, वो क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि उसको O2 या O2 की अनुपस्थिति में, मतलब O2 की जो नॉन प्रेजेंट में, एब्सेंट में इसको इकट्ठा किया जाता है या उन डब्बों में या कंटेनरों में भरा जाता है, इसलिए वो लंबे समय तक चलता है। तो इसीलिए O2 की, जब भी आप घी को कुछ लंबे समय तक चलाना हो तो O2 की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको डब्बे में या किसी कंटेनर में डालना चाहिए। तो खटास किसके कारण होती है? थोड़ा खट्टा खट्टा होने लगता है कुछ महीनों बाद, तो वो किसके कारण होता है? O2 की अनुपस्थिति या उपस्थिति में अगर अपने डब्बों में डाल दिए जाए तो। अब बात करते हैं घी में खुशबू भी आती है। अगर देसी घी आपने कभी खाया है, डालडा तो की गोनिया है, घी में खुशबू किसके कारण आती है? तो वो किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल के कारण। किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल के कारण। किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल के कारण। तो घी में खटास किसके कारण आती है? O2 की उपस्थिति में संग्रहित करने पर। और खुशबू किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल के कारण, डाई एसिटाइल के कारण। अब घी में बदबू किसके कारण आती है? खुशबू आएगी तो उसमें बदबू भी आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी तो उसमें स्मेल भी आएगी। तो वो किसके कारण आती है? एक्रोलीन के कारण। किसके कारण? एक्रिलीन के कारण। किसके कारण? एक्रिलीन के कारण। ठीक है, किसके कारण आती है? घी में दुर्गंध एक्रिलीन के कारण। घी में मछली जैसी गंध किसके कारण आती है? मछली जैसी भी गंध आने लगती है, वो किसके कारण आती है? अधिक नमी के कारण। मछली जैसी गंध किसके कारण आती है? अधिक नमी के कारण। अब बात करूंगा नमी की। घी में नमी कितनी होती है? अधिक नमी के कारण। यहीं पे आप लिखे, नोट लगा के लिखो, घी में नमी। यहीं पे साथ ही साथ याद करना है अपने को, पॉइंट टू पॉइंट याद करने। नमी आ गई तो नमी के बारे में बात करेंगे। घी में नमी कितनी होती है? तो घी में नमी कितनी होती है अपने? घी में नमी की मात्रा 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नमी की मात्रा 0.5 से अधिक न हो तो वे उस घी में मछली जैसी गंध नहीं आएगी। मछली जैसी गंध नहीं आएगी। अब घी में स्मोकी जैसी गंध, स्मोकी जैसी गंध मतलब जले हुए जैसी, स्मोकी जैसी गंध वो किसके कारण आती है? देसी विधि से घी तैयार करने पर। देसी विधि से घी तैयार करने पर। देसी विधि से घी तैयार करने पर। घी तैयार, देसी विधि से मतलब, देसी विधि से मतलब हो गया अपने जैसे घरों में तैयार करते हैं। अगर मम्मी घी गर्म करती है, कभी देखा होगा, तो वो चूल्हे पे या गैस पर चढ़ाकर छोड़ जाती है, तो कुछ टाइम बाद वो घी जलने लगता है या थोड़ा थोड़ा ब्राउन रंग का हो जाता है, तो उसमें थोड़ी अलग सी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है? स्मोकी जैसी गंध। देसी विधि से आती है। देसी विधि से अपने घरों में अगर कभी नहीं देखा है तो अब की बार देखना, जब भी घी गर्म किया हो तो वो उसमें स्मोकी जैसी गंध आएगी। अगर ज्यादा गर्म कर दिया तो आएगी। अगर प्रैक्टिकल मत करना, घी खराब हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं करना है अपने को, तो घी में स्मोकी जैसी गंध कैसी आएगी अपने को ओनली याद करना है, एग्जाम के हिसाब से याद करना है। तो दोबारा रिपीट करो, घी में खटास किसके कारण आती है? O2 की उपस्थिति में संग्रहित करने पर।
घी में खुशबू किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल के कारण। बदबू किसके कारण आती है? एक्रिलीन के कारण। मछली जैसी गंध किसके कारण आती है? अधिक नमी के कारण। नमी कितनी होती है? 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 0.5% से अधिक। स्मोकी जैसी गंध किससे आती है? देसी विधि से तैयार करने पर। घी को देसी विधि से तैयार करने पर आती है। अब बात करते हैं आगे घी को। संग्रहित कितने डिग्री पर करना चाहिए? कितने डिग्री टेम्परेचर पर करना चाहिए? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करना चाहिए। घी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करना चाहिए। अब इसमें आगे डालो, आगे लाइन लिखो, मक्खन से घी तैयार करने में टेम्परेचर कितना चाहिए? मक्खन से घी मतलब चूंटियों घी तैयार करना है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मक्खन से घी तैयार करने में टेम्परेचर कितना चाहिए? तैयार करने में टेम्परेचर कितना चाहिए? 110 से 115। कितना? 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब घी मैंने आपको बताया था, घी दो तरह से तैयार होता है, एक तो मक्खन से, एक और क्रीम से। एक मक्खन से, एक और क्रीम से। तो क्रीम से घी तैयार करने में क्या टेम्परेचर चाहिए? क्रीम से घी तैयार करने में टेम्परेचर कितना चाहिए? वो चाहिए 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लगा लो स्टार, नोट लगाकर लिख लो, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही दिखाऊंगा, क्योंकि जो आपके काम की होगी, अगर जिसने नोट नहीं किया साथ ही साथ, या जिनकी धीरे लिखते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बाद में कर लेना। आगे वाली चीज अपने पहले जो भी नोट्स तैयार करते हैं वो पहले रफ कॉपी में उतारा करो, क्योंकि जल्दी बोलता हूं और जल्दी लिखने होते हैं। क्योंकि क्लास भी ऐसे नहीं है कि क्लास हमें लंबी चलनी है, क्योंकि क्लास होती है वो छोटी होती है। 15-20 मिनट में क्लास में जो बच्चे हैं वो आराम से देख लेते हैं, नहीं तो कई आलसीपन होते हैं, वो घंटे क्लास नहीं देख पाते, इसलिए छोटी क्लास देते हैं। तो अपने जो बच्चे नोट तैयार कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में नोट कर ले, क्योंकि या जो साथ ही साथ नोट कर रहे हैं वो रफ कॉपी में उतारा करें, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं 1 किलो घी में आगे लिखो आप, 1 किलो घी में ऊर्जा कितनी होती है? 1 किलो घी से ऊर्जा कितनी मिलती है? वो मिलती है 880 किलो कैलोरी। कितनी? 880 किलो कैलोरी ऊर्जा। 1 किलो घी का होगा तो 880 किलो कैलोरी चाहिए। 880 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। 880 किलो कैलोरी ऊर्जा। घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 0.25 से 40%। 0.25 से 40%। जो हृदय या हार्ट के रोगी होती है उनको अपने डॉक्टर कहते हैं घी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना, घी के तो पास ही नहीं जाना। तो वो इस कारण, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0.25 से 40% होती है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो अपने जो नाड़ियां होती है, जो हृदय के अपने रक्त को लेके आती है या ऑक्सीजन को लेके जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है कोलेस्ट्रॉल के कारण, या उनमें दीवारें होती है वो मोटी हो जाती हैं। अब एक बात बताओ, कोई पाइप है, बिम आप माटी गालो, आसपास चिपकेगी, पानी गालो तो आसपास चिपकेगी नहीं। ये साबित कोलेस्ट्रॉल अपनी नाड़ियों में वो है एक प्रकार से परत बना लेता है, जिसके कारण नाड़ियां ब्लॉक हो जाती है, तभी अपने हार्ट के पेशेंट होते हैं। और आजकल तो हार्ट अटैक नहीं आता, हार्ट फेल होने लगे, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि अपने सारा जो है ना फास्ट फूड खाने लगे हैं, और ज्यादा आजकल वो जो खाने का तेल है उसमें भी अपने ये रिफाइंड वगैरह या
जैसे वनस्पति तेल कहते हैं अपने, वो यूज करने लगे, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो ज्यादा होने लगी है। तो फास्ट फूड नहीं मत खाया करो लड़कियों, क्योंकि आप ही ज्यादा खाती हो, क्योंकि आप ही ज्यादा पिज्जा बर्गर खाती हो, तो वो ध्यान रख लो, बुढ़ापे में आपको तंग देंगे। अब तो आप अपने साथी के साथ या सोना बाबू के साथ पिज्जा बर्गर खाते हो, तो वो आपको बुढ़ापे में जाकर कहेंगे मेरे तो अठू वो दुख है, अठू वो दुख है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है इसमें? 0.25 से 40%, 0.25 से 40%। कुछ लड़कियां सोच रही होगी रवि सर हमारे को क्यों कहते हैं, क्योंकि लड़का तो शुद्ध है, बाबड़ा बड़ा मानस है, माने थे उल्टा ले, तो 0.25 से 40% होती है। कितनी होती है? 0.25 से 40% होती है। अब बात करते हैं, घी में 3 प्रकार की ग्लिसराइड पाई जाती है। घी में 3 प्रकार की ग्लिसराइड पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के ग्लिसराइड पाए जाते हैं। सर्वाधिक कौन सा होता है? वो होता है ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। वो कौन सा होता है? कितना होता है? 98%। कितना होता है? 98%। फिर होता है कौन सा? ट्राइग्लिसराइड हो गया, एक हो गया मोनो हो गया, एक हो गया डाई हो गया। डाई हो गया 98%, सो यही हो गया, लास्ट में बच गया 2%, वो हो गया इनमें दोनों में। ट्राइग्लिसराइड ये हो गया। डाइग्लिसराइड कितना होता है? 1.2%। कितना होता है? 1.2%। 1.2% ये हो गया, तो कितना बच गया? 0.8%। कितना हो गया? 0.8%। वो तो कितना हो गया? 0.8% बच गया। वो क्या रह गया? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड ये याद करने का तरीका है। जो बच्चे ध्यान नहीं देते, रट्टा मारते हैं, उनको देख लो, कभी मैथ भी यूज आती है आपके क्वेश्चन भीतर में, मैथ भी आएगी, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 98% ये हो गया, 1.2 ये गया, लास्ट बच गया कितना? 0.2 से 0.8%। ये मैक्सिमम या अप्रोक्सीमेट है माना है। तो सर्वाधिक ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड 3 प्रकार के ग्लिसराइड पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एक घी में परीक्षण। घी में परीक्षण, घी में परीक्षण, मिलावट का परीक्षण। घी में मिलावट का परीक्षण, घी में मिलावट के परीक्षण, मिलावट के परीक्षण। मिलावट के परीक्षण का मतलब हो गया भी घी में मिलावट होती है। जो अपने एक मिलावट और होती है, आपको बता दो, घी में आलू मिलाया जाता है। घी में आलू मिलाया जाता है उबालकर, वो आजकल काफी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि घी में ये जो अपने फूड सेफ्टी वाले होते हैं, वो इसीलिए ये जो हलवाइयों की दुकान होती है उन पर एक तो कृत्रिम दूध हो गया, वो सबसे ज्यादा पकड़ा जाता है, और घी में आलू मिलाया होता है, तो वो बाद में मिलाते हैं, वो घी बनने के बाद मिलाते हैं। और उससे पहले घी में क्या बनाया जाता है? वनस्पति घी। तो कौन सी मिलावट? वनस्पति घी की मिलावट कैसे करनी है? मिलावट का परीक्षण। तो वो मैंने आपको बताया था वोडाइन परीक्षण या बार्डन परीक्षण। एक ही नाम है, जो मैंने बताया था उसका नाम वोडाइन, पहले बताया था आपने परीक्षण करे थे, उसमें था वोडाइन परीक्षण, या इसी को कहते हैं बोर्डिंग परीक्षण। क्या कहा जाता है? बोर्डिंग परीक्षण। एक होता है वनस्पति तेल की मिलावट। वनस्पति तेल की मिलावट, वनस्पति तेल की मिलावट, वो कौन से परीक्षण से की जाती है? निकिल परीक्षण। निकिल परीक्षण। इनके अपने नाम ही याद करने हैं, ऐसे नहीं वहां पे करके थोड़ी दिखाना है अपने परीक्षण कैसे करते हैं, अपने को तो ऑप्शन एडिट करना है, तो इनके नाम याद करते हैं। अब आपको बता दूं इनका मिलावट कैसे होती है। सीधी मिलावट नहीं होती बच्चों। जो पशु होते हैं उनको पहले से ही घी खिलाना स्टार्ट करते हैं। डालडा घी होता है ना, वो अपना वो शुरू से ही खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। जब पता लग जाए ये पशु ब्याने वाला है, तो शुरू से ही उनको वनस्पति घी और वनस्पति तेल की मात्रा देने स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके जो दूध होता है, उसकी वसा होती है, उसमें मिलकर आता है, तो वो एक प्रकार की मिलावट है। जो व्यापारी होते हैं ना, व्यापारी लोग होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं क्योंकि वो घर से बोलते हैं घरवाला घी है, घरवाला घी है, घरवाला घी कह के वो अपने को तेला देते हैं। ठीक है, तो घी जो तैयार करते हैं व्यापारी लोग होते हैं, वो इस चीज का मिलावट करते हैं कि वनस्पति घी का वो पशु के ब्याने से पहले ही वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पशु का
पता चल जाता है आने वाला है 5-6 महीने में, तो उसको वहां से स्टार्ट कर देते हैं, वो मिलावट होती है। वैसे घी में मिलावट आलू की होती है, क्योंकि आलू को उबाल कर और उसमें मिला दिया जाता है घी वगैरह, बाद में गर्म करने पर पता चलता है इसमें मिलावट है। ठीक है, तो घी में मिलावट होती है, ये मिलावट है, इससे बच के रहना। ये अपने घी के बारे में बात कर ली। अब एक छोटी सी लाइन और रखो, घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा, घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा कितनी होती है? 0.5%। कितनी होती है? 0.5%। ये आप अपने कंप्लीट कर लिए। दूध के जितने भी उत्पाद थे, घी, खीर, क्रीम, मक्खन, दही, सब कंप्लीट कर लिए। अब अपने कल करेंगे दुग्धशाला सफाई और बर्तन साफ करने। डेयरी टेक्नोलॉजी में ओनली एक ही पार्ट रहेगा, दुग्धशाला की सफाई और बर्तन साफ करने, क्योंकि बर्तन भी साफ करने, घी भी खा लिया, पिंडिया भी खा लिया, सारा घी खा लिया, ये भी बर्तन भी साफ करना है, क्योंकि मम्मी क्या करें लास्ट में रात में बर्तन को उठा कौन छोड़ना चाहिए? गाल काट है, तो वो बात करनी है अपने को। उसके बाद में एक टॉपिक करेंगे अपने डेयरी टेक्नोलॉजी में, वो कृत्रिम दूध का। कृत्रिम दूध क्या होता है, कृत्रिम दूध की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। जो वीडियो शेयर नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम तक आवाज सुनाई दे भी उस बच्चे ने वीडियो लाइक किया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।